हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप सब लगातार तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, लगातार एसएससी और रेलवे के द्वारा अपनी वैकेंसी हैं वो लगातार जारी की जा रही हैं और इसी बीच अपन एक एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, उसके बारे में आज अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। एसएससी के द्वारा जो एज की जो क्राइटेरिया रखा गया उसकी भी पूरी जानकारी दी जाएगी इसके ऊपर प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरी जो रिलैक्सेशन है उसके ऊपर भी, मतलब छूट का जो प्रावधान है उसके ऊपर भी अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो भर्ती है प्यारे बच्चों, एसएससी स्टेनोग्राफर की भर्ती है 2024 की, जिसमें 2006 वैकेंसी है प्यारे बच्चों वो जारी की गई हैं और जो ग्रेड है वो सी और डी है प्यारे बच्चों। स्टेनोग्राफर सी एंड डी जो ग्रेड है उसके ऊपर अपन यहाँ पे पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। प्यारे बच्चों, लगातार शेयर कर दो और अपने दोस्तों को जोड़ो जितना हो सके। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे, जिसमें आपकी फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, वैकेंसी कितनी है और सबसे बड़ी बात है सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, टाइपिंग जो स्किल टेस्ट है वो क्या रहने वाला है। इन सब के ऊपर अपन आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो एसएससी स्टेनोग्राफर है वो एसएससी के द्वारा इसकी एग्ज़ाम है, जो भी प्रोसेस है, वैकेंसी है, वो सब कंडक्ट कराई जाती हैं। तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो 26/7/2024 है, यानी कि कल से प्यारे बच्चों आपके फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं स्टेनोग्राफर के अप्लाई होना। लास्ट डेट क्या है, 17/8/2024 है, यानी कि 17 अगस्त 2024 तक प्यारे बच्चों आपकी इसमें फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं जो आपका पेमेंट रहेगा प्यारे बच्चों, फीस पेमेंट क्या रहेगा, 18/8/2024 तक आप पेमेंट है वो कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में 11 बजे तक। ठीक है, अगर आपको प्यारे बच्चों आगे पूरी जानकारी देंगे। आपका जो सीबीटी होना है प्यारे बच्चों, एग्जाम जो डेट है वो दी गई है अक्टूबर और नवंबर है, फिक्स डेट प्यारे बच्चों इसके अंदर नहीं दी गई है। जैसे ही एग्जाम फिक्स डेट आएगी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। और आरएसडी कोचिंग क्लासेज के द्वारा लगातार क्लासेज जारी की जा रही हैं एसएससी और रेलवे की, तो आप वहां से क्लासेज भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके अंदर फीस कितनी रखी गई है प्यारे बच्चों। इसके अंदर 100 रुपये फीस रखी गई है और जो वुमेन कैंडिडेट्स यानी जो महिलाएं हैं, SC ST डिपार्टमेंट से जो भी बंदे आते हैं, मतलब ठीक है, डिसेबिलिटी है, जो मतलब विकलांग कोटे से हैं, उनके लिए कोई भी पेमेंट का फीस का प्रावधान नहीं है, यानी कि उनकी कोई भी फीस इसके अंदर नहीं लगेगी। फिर बात करते हैं विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी फॉर्म करेक्शन जो डेट है प्यारे बच्चों, यानी आपने फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर बाई चांस आपके नाम में, आपके मार्कशीट के अंकों में या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है, नाम वगैरह मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते वक्त, तो आपको डेट दी गई है 27 और 28 अगस्त, 2 दिन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, जिसमें आप अपना करेक्शन है वो सही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों करेक्शन चार्ज है, फर्स्ट टाइम है प्यारे बच्चों वो आपका 200 है, और अगर आप सेकेंड टाइम इसमें करेक्शन करते हैं तो आपका 500 रुपये का चार्ज रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अपन यहाँ पे मोटा मोटी जानकारी देंगे, जिसमें आपको पूरी तरीके से सिलेक्शन की प्रोसेस तक पूरी जानकारी देने वाले हैं। अब बात करते हैं एज की प्यारे बच्चों। एज है वो आपकी 1/8/2024 तक रखी गई है प्यारे बच्चों, मतलब 1/8/2024 से पहले आपकी एज है वो हो जानी चाहिए। कितनी कि स्टेनोग्राफर जो ग्रेड सी डिपार्टमेंट से आते हैं उन बच्चों की एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, जो एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 2/8/1994 से लेके 1/8/2006 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि 2 अगस्त मतलब 2 अगस्त
1994 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपका एज का। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी डिपार्टमेंट से जो बंदे हैं उनके लिए 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। 1/8/1997 से लेकर के 1/8/2006 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एज से संबंधित जो भी जानकारी थी। और जो छूट का प्रावधान किया गया है प्यारे बच्चों, वो हर डिपार्टमेंट में, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। OBC से जो कैंडिडेट्स उनको 3 साल की छूट का प्रावधान है। PWG अनरिजर्व्ड जो हैं उनको 10 साल की छूट का प्रावधान है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जिस प्रकार से हर वैकेंसी के अंदर जो छूट का प्रावधान रहता है वो ही SSC ने इसके अंदर किया है। ठीक है, तो ये सब जो एक्स एम्प्लॉय हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और SC ST जो कैंडिडेट्स उन सब के लिए, किसी के लिए 5 साल की, 10 साल की, 8 साल की, 45 साल एज जो अप टू मतलब 45 साल प्लस भी, उनको भी इसमें प्रावधान किया गया है एज के छूट का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था अपना एज से संबंधित जानकारी। फिर अपन बात करते हैं वैकेंसी क्या है। सबसे बड़ी बात है वैकेंसी की। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों टोटल जो वैकेंसी हैं वो 2006 वैकेंसी हैं। कितनी है प्यारे बच्चों? 2006 वैकेंसी हैं। ठीक है, और जो फॉर्म में अप्लाई करने वाले जो बंदे हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के होने चाहिए। उनके पास जो सर्टिफिकेट है प्यारे बच्चों वो इशू होना चाहिए परमानेंटली सेटलिंग ऑन इंडिया, मतलब सेटलिंग इन इंडिया, मतलब परमानेंट वो उनके पास इंडिया का भी क्या होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए उनके पास। ठीक है प्यारे बच्चों, वो बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें अंदर प्यारे बच्चों आपका सिलेबस प्लस एग्जाम। सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों आपकी एग्जाम और सिलेबस की। तो प्यारे बच्चों सिलेबस और एग्जाम है वो सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं कि क्या इसके अंदर एग्जाम रहने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। इन सब बातों के ऊपर अपन यहाँ पे पूरी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर भी अपन लास्ट तक चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों इसकी जो आपकी एग्जाम होनी है वो CBT बेस्ड होनी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जिसके अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग है वो 50 आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 50 ही नंबर का आपका जो रीजनिंग का जो पार्ट है वो रहेगा। ठीक है, फिर बात करें जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर प्यारे बच्चों आपकी करंट अफेयर है वो आ गई। ठीक है, जो आपकी हिस्ट्री है वो आ गई, जियोग्राफी है वो भी इसी के अंदर आ गई, जो भी आपका जीके है लगभग वो इसके अंदर आ गया। इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का ही आपका ये पार्ट रहने वाला है सेकंड। फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश में प्यारे बच्चों आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 ही नंबर का रहेगा, मतलब सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है वो किसकी रहेगी आपकी प्यारे बच्चों स्टेनोग्राफर के अंदर? इंग्लिश की रहेगी, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होगा। टाइम आपको प्यारे बच्चों 2 आवर यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो डिसेबिलिटी हैं मतलब विकलांग कोटे से हैं या फिर अदर जो भी छूट का प्रावधान है उन बच्चों को 2 घंटा और 40 मिनट का टाइम इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है, जो आपका प्यारे बच्चों पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 0.25 यानी 1/4 की आपकी इसके अंदर क्या है माइनस मार्किंग है। ठीक है, रॉन्ग आंसर पर आपका 1/4 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, ये था आपका SSC स्टेनोग्राफर का सिलेबस। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की प्यारे बच्चों, जो सबसे ज़्यादा बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर स्किल टेस्ट हम इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है उनको लैंग्वेज इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश जो लैंग्वेज चूज करेंगे ये आपके लिए प्यारे बच्चों चूजिंग में रहेगा। ठीक है, ड्यूरेशन कितना रहेगा प्यारे बच्चों आपके लिए 50 मिनट का टाइम रहेगा। और जो
अदर जो कैंडिडेट्स हैं मतलब डिसेबिलिटी हैं, मतलब विकलांग कोटे से हैं या फिर जो भी अदर फैसिलिटी दी गई हैं, उन बच्चों को 70 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जो डिपार्टमेंट है वो हिंदी अगर टाइप करते हैं तो उसमें टाइम आपको प्यारे बच्चों ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हिंदी में प्यारे बच्चों वर्ड कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो 65 नंबर का आपका 65 टाइम 65 मिनट आपको इसमें टाइम मिलेगा। और जो अदर जो हैं डिसेबिलिटी हैं, जिनके विकलांग कोटे वगैरह से हैं, उनको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ग्रेड सी हैं स्टेनोग्राफर, उनको इंग्लिश में 40 मिनट का टाइम मिलेगा और जो अदर है उनको 55 मिनट का। ग्रेड सी के अंदर हिंदी से जो है उनको 55 मिनट का टाइम और 75 मिनट का टाइम इसके अंदर मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी अपनी प्यारे बच्चों पूरी एसएससी स्टेनोग्राफर की पूरी जानकारी। ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों एजुकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो टाइपिंग है उसके ऊपर। प्यारे बच्चों जो टाइपिंग है उसके अंदर क्या होता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है स्पीड से बोली जाती है। उनको कुछ वर्ड जो अलग तरीके से होते हैं उनको टाइप किया जाता है। ठीक है, स्टेनो के तौर पे। फिर जो उनकी जो ट्रांसलेट की जाती है वो कौन करते हैं? स्टेनोग्राफर करते हैं। जो ग्रेड सी और ग्रेड डी के जो बंदे होते हैं वो उनको ट्रांसलेट करके टाइप करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो जो मतलब एक अलग ही लैंग्वेज होती है प्यारे बच्चों इसके अंदर। जैसे इस प्रकार से शॉर्टकट लिखे जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट है तो वो एक सिग्नेचर के तौर पर मतलब सही निशान गलत निशान जो भी है, इस प्रकार से एक लैंग्वेज होती है स्टेनोग्राफर के अंदर। उसको ट्रांसलेट करना होता है किनको? जो यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे जो बच्चे जो भी बंदे, उनको उसको लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उनको हिंदी और इंग्लिश में मतलब टाइप करके उसको आगे फॉरवर्ड करना होता है। अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनको फॉरवर्ड करना होता है। तो ये था प्यारे बच्चों एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो क्या होती है उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। और जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं एसएससी और रेलवे की, वो अपने से जुड़े रहें। आरएसडी की पूरी टीम है वो लगातार आप लोगों के लिए क्लास है, नोट्स हैं, पूरी चीज़ें उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है प्यारे बच्चों। इसके अंदर आपकी जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, पहले आपका सीबीटी होगा। वो अगर आप पास करके जो बच्चे आएंगे उनका फिर स्किल टेस्ट, ठीक है, इसमें आपको पास करना पड़ेगा। फिर आपका उसके अंदर जो यूआर से आते हैं उनको 30% अनिवार्य लाने पड़ेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनको 25% और अदर जो है उनको 20% मतलब मार्क्स उनको कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर लाने अनिवार्य होंगे। ठीक है, सीबीटी के अंदर। तो ये था प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन का प्रोसेस पूरी। मतलब आपका पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जिन बच्चों का पास होगा उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट जिन बच्चों का क्लियर होगा उनकी एक मेरिट छूटेगी, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एसएससी स्टेनोग्राफर, जिसके अंदर आपको पूरी जानकारी है वो दे दी गई है। ठीक है, और आरएसडी कोचिंग क्लासेज के अंदर लगातार बैच हैं एसएससी के, वो जारी हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम समस्या आती है तो आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक लगातार तैयारी करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।